पाकिस्तान में क्रिकेट के मैदान एक मरतबा फिर आबाद। 3 मुल्की सीरीज की ट्रॉफी कौन उठाएगा? 3 बेहतरीन टीमों का टाकरा शुरू। इवेंट के पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने। नौ तामीर शुदा कज़ाफी स्टेडियम में शायकीन पुरजोश। न्यूजीलैंड की टॉस जीतकर पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। कीवीज ने 2 विकेट के नुकसान पर 52 रन बना लिए। शाहीन और अबरार के एक एक शिकार। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा कि बाबर आजम आज फखर जमान के साथ इनिंग्स का आगाज करेंगे। खुशदिल शाह की 2.5 साल बाद टीम में वापसी। कज़ाफी स्टेडियम का इफ्तिताह, नामवर फनकारों की परफॉर्मेंस और आतिशबाजी। चेयरमैन पीसीबी ने 3 साबिक चेयरमैनों का तकरीब में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया पर तस्वीर भी शेयर की। उनका कहना था कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान हो रही है, इसमें इनसे ज़्यादा साबिक चेयरमैन की कमाल है। साबिक चेयरमैन नजम सेठी ने कहा कि मोहसिन नकवी ने स्टेडियम को तब्दील करके ज़बरदस्त काम किया। ज़का अशरफ का कहना था कि मोहसिन नकवी ने बेहतरीन काम किया। इंतखाबात का 1 साल मुकम्मल होने पर पीटीआई का यौम स्याह। सवाबी में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। मुल्तान में पीटीआई की रैली। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर पीटीआई रहनुमा मेहरबानो कुरैशी समेत 10 से जायद कारकुन गिरफ्तार। मुजफ्फराबाद में पीटीआई कारकुनों की आज़ादी चौक में एहतजाज की कोशिश। 16 कारकुन गिरफ्तार, मुतादिद फरार। पुलिस ने अपोजिशन लीडर ख्वाजा फारूक को हाउस अरेस्ट कर दिया। वजीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ की पंजाब में पीटीआई कारकुनों की पकड़ धकड़ की मुजम्मत। कहा कि पंजाब में चोरी और सीना जोरी वाला मामला चल रहा है। पंजाब में दफा 144 के तहत जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी है। एक हंगामा था, एक शोर था कि ट्रंप आएगा, छा जाएगा, बानी बाहर आ जाएगा, बैजा हो जाए जी। ना ट्रंप के आ गया, लेकिन इनका कुछ ना बना। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बहुत हंगामा था कि ट्रंप आएगा और बानी पीटीआई बाहर आ जाएंगे। ट्रंप भी आ गया मगर इनका कुछ नहीं बना। अगर अमेरिका ने इस बारे में किसी ख्वाहिश का इजहार किया भी तो उसकी तामील हम पर लाजिम नहीं है। रियासतों के ताल्लुकात इस बुनियाद पर नहीं होते कि मुफाद के खिलाफ बात भी लाजमी तस्लीम की जाए। पीटीआई से मुज़ाकरात वक्त का ज़िया था। उन्होंने मुज़ाकरात को मुज़ाकरात की आड़ में कुछ और इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि बानी पीटीआई की कॉल पर मैंडेट पर डाले गए तारीखी डाके के खिलाफ यौम स्याह मना रहे हैं। एक बयान में कहा है कि 26 नवंबर और 9 मई में मुलव्वस हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने से डरती है। जुडिशल कमीशन से तमाम मुजरिम कैफिर किरदार को पहुंचेंगे। वज़ीर आला कुछ देर में सवाबी जलसे से खिताब करेंगे। पंजाब के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि महंगाई का कम होना बानी पीटीआई के लिए यौम स्याह है। सवाबी के लोग आज सोग मना रहे हैं कि हमें तरक्की नहीं दी गई। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पंजाब की तरक्की का मवासना कर रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी ने कहा कि पंजाब के अवाम की किसी यौम स्याह, फसाद और एहतजाज में दिलचस्पी नहीं। लाहौर के हर हल्के का जायजा लेकर बताएं आज कितने लोग निकले हैं। इनके अपने MNAs और MPs नहीं निकलते, सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। सिंध में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का एहतजाज। मुतनाज़े पैका एक्ट, दरिया सिंध से मुजवज़ा केनाल, इलेक्शन में मुबैना धांधली और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ नवाब शाह, सांगड़, दादू, थरपारकर, मेहड़ और दीगर शहरों में मुजाहरे। हरनाई में इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने रैली निकाली। गवर्नर साहब कहते हैं जी कि फॉर्म 47 और फॉर्म 45 का रफड़ अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो ये क्या गवर्नर साहब कुछ नाराज़ हैं या दूर है? वो हमेशा नाराज़ रहते हैं जी। वो तो मतलब एक ऐसी, मतलब उनको क्या कहूँ मैं उनके बारे में कुछ सख्त गुफ्तगू नहीं करना चाहती। गवर्नर साहब ने गालिबन इलेक्शन लड़ा था, नहीं लड़ा था इस दफ़ा? अच्छा लड़ा नहीं, अच्छा हुआ नहीं लड़ा। पिछली दफ़ा जितना वो जो पिछली दफ़ा तो इलेक्शन उनके मुताबिक फेयर हुआ होगा ना, उसका रिजल्ट निकलवा ले क्या। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ को फॉर्म 47 का MNA करार दे दिया। एक इंटरव्यू में गवर्नर पंजाब ने कहा कि बिलावल की जीतने या हारने का यकीन से नहीं कह सकते, मगर अताउल्लाह तारड़ इलेक्शन हारे हुए हैं। निज़ाम
फॉर्म 47 पर खड़ा है। 8 फरवरी का इलेक्शन आरोज का इलेक्शन है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी ने कहा कि गवर्नर पंजाब हमेशा ही नाराज रहते हैं, इनकी बात का सख्त जवाब देना नहीं चाहते। अडियाला जेल में बुशरा बीबी पर 26 नवंबर के बाद दर्ज 31 मुकदमात की समाअत। बुशरा बीबी ने कहा है कि शामिल तफ्तीश होने से कबल बानी पीटीआई और वकील से मुशावरत करनी है। शोहर और वकील से आज मुलाकात करवा दी जाए तो आज ही शामिल तफ्तीश होने को तैयार हैं। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश होने की दरख्वास्त भी जमा करवा दी। अदालत का SOP के मुताबिक बुशरा बीबी की बानी पीटीआई और वकील से मुलाकात करवाने का हुक्म। मजीद समाअत 7 मार्च तक मुलतवी। हैदराबाद में 3 रोज से जारी वकला का धरना खत्म। कराची से जुमेरात से मअतल। पंजाब आने जाने वाला ट्रैफिक बहाल। SSP हैदराबाद की छुट्टियां मंजूर कर ली गईं। DIG हैदराबाद ने SSP फरुख लंजार की रुखसत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। SSP टंडो मोहम्मद खान को इजाफी चार्ज दे दिया गया। हम लोग कोयटा जा रहे, रास्ता बंद है। कोयटा कराची वाला रोड कल से बंद है। सारे ड्राइवर परेशान बैठे हुए, न कोई पानी की इंतजाम है, न कोई रोटी के साथ इंतजाम है। भाई जिसके पास 1000 था वो 1000 चला गया, जिसके पास 500 था वो चला गया। तो यहाँ पे लोग तकरीबन 48 घंटे से लोग परेशान है, खड़े हैं। ना ये लोग रास्ता दे रहे हैं, ना कोई गवर्नमेंट के कोई ऑफिशियल लोग आ रहे हैं कि इनसे मुज़ाकरात करे और रास्ते खोल दे। खुसदार में खातून के मुबैना अगवा के खिलाफ कौमी शाहरा पर तीसरे रोज भी धरना। गाड़ियों में फंसे मुसाफिर परेशान। वाक़े के खिलाफ कल्लार, मस्तूंग, सोराब, नसीराबाद और नोशकी समेत बलोचिस्तान के मुतादिद शहरों में शटर डाउन हड़ताल। नसीराबाद में मुजाहिरीन ने पटफीडर कैनाल के मकाम पर टायर जलाकर सिंध बलोचिस्तान कौमी शाहरा ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दी। कल्लात में भी कौमी शाहरा ब्लॉक होने से मुसाफिर परेशान। मस्तूंग में कोयटा सखर कौमी शाहरा दश्त के मकाम पर बंद। बलोचिस्तान बार काउंसिल का सूबे की तमाम अदालतों की कार्रवाई का बॉयकॉट। लड़की की बाजियाबी का मुतालबा। SSP खुसदार का कहना है कि मुकदमा दर्ज करके एक शख्स को हिरासत में लिया है। दीगर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मेरे पास यहाँ काम करते थे, ये साइड से वापस आ रहे थे, ये अपने साइड से आ रहे थे और ये डंपर वाले ने सामने से उनको हिट किया रॉन्ग में आते हुए। इसमें मेहमान कौन थे? इसमें 2 मेहमान थे, अमजद और आसिफ, और शौकत जो था वो हमारे पास काम कर रहा था। क्या काम करता था? वेल्डिंग की वर्कशॉप है हमारी। डंपर वाले मुखालिफ सिम से ही आ रहे थे, उनको हिट करके उनके ऊपर चढ़ा है, फिर ये वापस गया है। अब हम लोगों ने यहाँ कोशिश की है कि इसको आग वाला, यहाँ बुझाने वाले भी बहुत आ जाते हैं। यहाँ पे पुलिस एहलकार खड़े हुए थे, वो जो ट्रैफिक पुलिस वार्डन थे, वो क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि अल्लाह की तरफ से था, वो मर गए। 2 दिनों में 3 दिनों में क्या कहेंगे? ये रिश्वत खाते क्या कहेंगे ये लोग? हम कहेंगे सारे रिश्वतखोर है। कराची में डंपर से मोटरसाइकिल सवारों की हलाकत के वाकयात ना रुके। कोरंगी क्रॉसिंग पर डंपर ने मजीद 3 अफराद की जान ले ली। तीनों अफराद मोटरसाइकिल पर सवार थे। मुश्तिल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। ड्राइवर फरार। पुलिस के मुताबिक डंपर रॉन्ग वे आ रहा था। सफोरा चौरंगी के करीब 2 रोज कबल ट्रैफिक हादसे में नौजवान की हलाकत का मुकदमा दर्ज। कार ड्राइवर गिरफ्तार। कराची में नवा साल अब तक मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 72 अफराद जाँ भाग। 1000 से ज्यादा अफराद जख्मी हो चुके। सदर आसिफ अली जरदारी 5 रोज़ा दौरे चीन मुकम्मल करके वतन वापसी के लिए रवाना। दौरे के दौरान सदर मुमलिकत ने चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकातें की। चीनी शहर हार्बन में नवी एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की आदाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। पाकिस्तान मौजूदा माली साल के पहले 6 माह में IMF की बड़ी शराइत पूरी करने में कामयाब। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक माली साल के पहले 6 माह में वफाकी तरक्याती मंसूबों पर सिर्फ 164 अरब रुपए खर्च किए गए। कर्ज़ों पर सूद की मद में 5141 अरब रुपए और 2313 अरब रुपए बजट खसारा हुआ। चारों सूबों ने 750 अरब हदफ के मुकाबले में 776 अरब सरप्लस बजट दिया और 376 अरब रेवेन्यू हदफ के मुकाबले में 442 अरब टैक्स जमा किया। ज़रूरी आमदन पर टैक्स पर अमल दरामद से रेवेन्यू में मजीद इजाफा मुतवक्किल। 6 माह में FBR को टैक्स रेवेन्यू में 384 अरब शॉर्टफॉल का सामना। 6009 अरब हदफ के मुकाबले 5624 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया। ताजिर 2 स्कीम के तहत 23.4 अरब रुपए टैक्स जमा करने का हदफ भी पूरा ना हो सका। गजा जंग बंदी
अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भुट्टर ने मुतनाज़ पैका तरमीमी एक्ट लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में कहा गया कि पैका एक्ट में तरमीम आइन के बुनियादी हुकूक और आज़ादी इजहार के मनाफी है। पैका एक्ट में तरमीम को कलअदम करार दिया जाए। गजा का कंट्रोल संभालने और उसकी तामीर नौ के अमरीकी मंसूबे पर अमल दरामद करने में कोई जल्दी नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू, कहा अगले हफ्ते कई ममालिक पर जवाबी टैरिफ नाफिज करने का ऐलान करेंगे। रूसी सदर पुतिन से बातचीत करना चाहते हैं, शिमाली कोरिया से ताल्लुकात कायम करेंगे। अगर मैं शिमाली कोरिया के सदर किम जोंग उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाता हूँ तो ये सब के लिए फ़ायदेमंद होगा। गजा जंग बंदी मुआहदे के तहत आज फिर कैदियों के तबादले का दिन। हमास आज 3 इसराइली यरगमालियों को रिहा करेगी। गजा सिटी में रिहाई की तैयारियां मुकम्मल। हमास के सैकड़ों फाइटर्स और हज़ारों फ़लस्तीनी गजा में जमा। इसराइल की जानिब से आज 183 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई का इम्कान। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर करीम खान अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आयद इक़्तिसादी और सफरी पाबंदियों का शिकार होने वाले पहले ओहदेदार होंगे। मगरबी खबरिस्तान एजेंसी का दावा है कि ब्रिटिश पाकिस्तानी करीम खान का नाम अभी अवामी सतह पर जारी नहीं किया गया, ताहम सदर ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का उन पर असर पड़ेगा। पाबंदी के शिकार अफराद के अमेरिका में असासे मुंजमद किए जाएंगे। इन्हें और इनके अहल खाना के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी होगी। ICC ने अमेरिका की जानिब से पाबंदियों की मजम्मत की है और कहा है कि वो अपने एहलकारों का दिफा करेगा। अमरीकी जज ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को US एड को मुकम्मल ख़त्म करने से रोक दिया। जज कार्ल निकोलस ने 2200 मुलाजमीन को जबरी रुख्सत पर भेजे जाने पर आर्जी पाबंदी लगा दी। जज का एजेंसी के तकरीबन तमाम ओवरसीज़ मुलाजमीन को 30 रोज़ में वापस बुलाने के खिलाफ हुक्म। यूनियन ने अदालत से दरख्वास्त की है कि ट्रंप ने इकदाम के लिए कांग्रेस से इजाज़त नहीं ली, इसलिए ट्रंप का इकदाम गैर आइनी और गैर कानूनी है। करप्शन और धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाते हुए ट्रंप ने US एड को बंद करने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को ख़त। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकर्री रोकने और 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने की दरख्वास्त कर दी। ख़त में कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में एक जज 15वें नंबर पर था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादले के बाद सुप्रीम कोर्ट के लिए अहल कैसे हो गया। आइनी तरमीम केस की आइंदा समाअत से कबल ही नए जजेस की तैनाती के लिए जल्दबाजी में इजलास बुलाया गया है। आइनी तरमीम केस के फैसले तक नए जजेस की तैनाती का अमल रोका जाए। आइनी तरमीम केस ज़ेरे समाअत है। तरमीम से फ़ायदा उठाने वाले जजेस की आने से अवामी एतमाद मुतासिर होगा। 26वीं आइनी तरमीम का केस इसी तरमीम के नतीजे में बनने वाला आइनी बेंच सुन रहा है। केस फौरी तौर पर फुल कोर्ट में मुकर्रर होना चाहिए। आवाम को मौजूदा हालात में केस फौरी तौर पर फुल कोर्ट में मुकर्रर होना चाहिए और कोर्ट पैकिंग का तासर मिल रहा है। जानना चाहते हैं कि केस का एजेंडा और मफाद के लिए अदालत की तस्लील की जा रही है और अदालत को इस सूरत हाल में क्यों डाला जा रहा है। जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को 6 सफ़हात पर मुश्तमिल ख़त लिख दिया। ट्रांसफ़र जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जारी करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी की तब्दीली को भी गैर कानूनी करार दे दिया। ख़त में कहा है कि सीनियरिटी लिस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी का नोटिफिकेशन जारी करना गैर आइनी और गैर कानूनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र के बाद तीनों जजेस ने हलफ नहीं उठाया जो ज़रूरी था। हलफ के बगैर वो जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी ड्यूटी शुरू नहीं कर सकते थे। इन जजेस को हलफ के बगैर जुडिशल और इंतज़ामी काम के लिहाज से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज नहीं कहा जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का चीफ सेक्रेटरी के तबादले का फैसला। वफाक को 3 नाम इरसाल कर दिए। ज़राए के मुताबिक भेजे गए नामों में शहजाद बंगश, फ़खर आलम और शहाब अली शाह शामिल। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा मुख्तलिफ सेशंस का इनकाद। शहरी रहमान का कहना है कि पानी नया सोना है, इसको ज़ाया ना करें। सिंध और बलूचिस्तान के कई इलाकों में पानी कम हो गया, हमें पॉलिसी बनानी चाहिए, पानी को रिसाइकिल करना चाहिए। शहरी रहमान का कहना था कि प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल और फुजला आलूदगी की बड़ी वजह है। हमारा पानी क्यों इतना गंदा है, ये तो हम खुद कर रहे हैं। दरिया सिंध इस वक्त दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन दरिया है। तेज़ी से रूनुमा होने वाली माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए कौमी और सूबाई सतह पर हम आहंगी की ज़रूरत है।
गोशवारों में हक़ाइक़ छुपाने का इल्ज़ाम। इलेक्शन कमीशन ने जमशेद अस्सी को 19 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया। साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल अमीर अकबर सियाल की तरफ से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जमशेद अस्सी ने कागजात नामजदगी गोशवारों में 194 कैनाल से ज़ायद अराज़ी ज़ाहिर नहीं की, बतौर MNA नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए। रावलपिंडी के बेशतर इलाकों में 2 रोज से गैस की सप्लाई बंद। 7th रोड, ढोक पराचा, शमसाबाद, पिंडोर, चौरंगी और सादिकाबाद, खुरम कॉलोनी, चकलाला और कैंट के मुतादिद इलाकों में गैस गायब, शहरी परेशान। कराची के इलाके मुबैना टाउन में पोलियो से बचाव के खतरे ना पिलाने पर 3 भाइयों समेत 4 अफराद गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी समेत संगीन दफात शामिल। गुज़श्ता रोज़ पोलियो वैक्सीन ना पिलाने पर झगड़ा हुआ था, जिसमें पुलिस कांस्टेबल की यूनिफॉर्म फट गई थी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात से निपटने के लिए पॉलिसियाँ बनाना ज़रूरी हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए मॉनिटरिंग को जदीद तकाज़ों के मुताबिक बनाया जा रहा है। सनतों की मैपिंग की जा रही है। लाहौर में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटेरियंस एसोसिएशन से खिताब में मरियम औरंगजेब ने कहा कि मुस्तकबिल में पानी की कमी जैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह देना होगी। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में 6 फरवरी को मारा गया दहशतगर्द अफगान शहरी निकला। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द लुकमान अफगान सूबा खोस का रहायशी था। दहशतगर्द की लाश हवाले करने के लिए अफगान अबूरी हुकूमत से रब्ता किया जा रहा है। ISPR का कहना है कि ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरगर्मियों में अफगान शहरियों के मुलव्वस होने का नाकाबिले तरदीद सबूत। बन्नू के इलाके फतह खेल चौकी पर दहशतगर्दों का हमला, 2 पुलिस एहलकार शहीद। DPO के मुताबिक फतह खेल चौकी पर 2 दिन में दहशतगर्दों ने दूसरी मरतबा हमला किया। कराची में कोरंगी वाई एरिया में टिकेती मुजाहमत पर फायरिंग, शहरी जाँ बहक। एक शहरी ने मोटरसाइकिल सवार डाकुओं का ताकुब करके एक डाकू को पकड़ लिया। मारपीट के बाद तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल। रवां साल टिकेती वारदातों में जाँ बहक अफराद की तादाद 8 हो गई। कराची से 3rd डेजर्ट ट्रेन सफारी रवाना। ट्रेन सफारी कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास से होती हुई छोर तक जाएगी। ट्रेन में 5 बोगियां लगाई गई हैं, जिनमें डाइनिंग और बिजनेस क्लास भी शामिल है। वजीर सकाफत और सयाहत सिंध का कहना है कि 3rd डेजर्ट ट्रेन सफारी से लोग पूरे सिंध को देख सकेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की वाशिंगटन में मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट आमद। बिलावल भुट्टो जरदारी से साउथ एशिया सेंटर, अटलांटिक काउंसिल, कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस, ट्रांसनेशनल स्ट्रेटेजिक ग्रुप, यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस साउथ एशिया, सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज समेत कई इदारों के ओहदेदारों की मुलाकातें, आलमी उमूर पर गुफ्तगू, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। प्रिंस करीम आगा खान चहारम की नमाज जनाजा आज पुर्तगाल के शहर लिस्बन में अदा की जाएगी। प्रिंस करीम आगा खान की तदफीन कल मिस्र के शहर इस्वान में की जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर आज पाकिस्तान में यौम सोग है। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सुनहरी पेशर का तोहफा। अमेरिकी सदर ने तोहफे पर रद्द-ए-अमल में पेशर धमाकों की तारीफ की और कहा वो बेहतरीन ऑपरेशन था। सितंबर 2024 को इसराइल ने लबनान में हिज़्बुल्लाह को वॉकी टॉकी और पेशर धमाकों में निशाना बनाया था, जिनमें 39 अफराद हलाक और 3400 से ज़ायद जख्मी हुए थे। इसराइल के पेशर हमलों में आलमी सतह पर कड़ी तनकीद हुई थी। फ्रांस के साबिक सदर सार्कोजी को बदउनवानी की सज़ा पर अमल दरामद के लिए पाँव में इलेक्ट्रॉनिक टैग लगा दिया गया। सिर्फ मखसूस औकात में सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक के दरमियान बाहर जाने की इजाज़त होगी। सार्कोजी जज से सहूलत हासिल करने की गैर कानूनी कोशिशों में कसूरवार पाए गए थे।
वज़ीर आला पंजाब की सहमुल्की क्रिकेट टूर्नामेंट के आगाज़ पर शायकीन को मुबारकबाद। कहा अल्लाह ताला के फजल करम से क्रिकेट के मैदानों की रौनकें लौट रही हैं। खेल और मेले पंजाब की सकाफती पहचान है। बहाली देखकर खुशी हुई। मरियम नवाज का पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। तीन मुल्की सीरीज की तैयारी के लिए जनूबी अफ्रीका के लाहौर के LCCA ग्राउंड में प्रैक्टिस। बॉलिंग कंसल्टेंट यासिर अरफात ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जनूबी अफ्रीका टीम के साथ काम करने का अच्छा मौका है। ट्राई सीरीज से चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का भरपूर मौका मिलेगा। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान सह मुल्की सीरीज का मैच 10 फरवरी को खेला जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत PCB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में 117 रोज़ की रिकॉर्ड मुद्दत में कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से इज़हार तशक्कुर किया गया। BOG की चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और PCB की पूरी टीम को मुबारकबाद। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स की फरोख्त जारी। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को कराची में होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में खेला जाएगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और इसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर और 10 स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेगा। दिल का रिश्ता ऐप पर न्यूजीलैंड की समाया और हैदराबाद के शहजादा जुल्फिकार भी शादी के बंधन में बंध गए। समाया के वालिदैन ने ऐप पर बेटी का प्रोफाइल बनाया तो हजारों रिक्वेस्ट आ गईं। उन्होंने हैदराबाद के शहजादा जुल्फिकार को पसंद करके अपना दामाद बना लिया। निस्बत इल्म है बहुत, वाह हाकिम वक्त को अजीज। वाह, निस्बत इल्म है बहुत, हाकिम वक्त को अजीज। उसने तो कारे जहल भी बेउलमा नहीं किया। कितना कमा लिया आपने? पहली तनख्वाह आपकी क्या बनी होगी? 500 रुपये। 500 रुपये आपकी तनख्वाह? और वो काफी अरसे तक रही। हाँ, उस समय खर्च करने की चीजें ही नहीं होती थी। हथकड़ी शायद उसको अच्छी लगी। वाह, मेरी बच्ची मुझे देखकर हंस पड़ी। क्या सहाफ़ी कितने किस्म के होते हैं? किस दौर में ज़्यादा मुश्किलात का सामना रहा और क्या नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनना चाहिए? मिलिए सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास से प्रोग्राम हस्ता मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो कल से शुरू होगा। मिला मवेशियों की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। शो की थीम इत्तेहाद, तरक्की और सकाफत की बहाली।